मुझे फेल होना मंजूर है। हर बंदा किसी न किसी चीज में फेल जरूर होता है, बट मैं दोबारा से कोशिश ना करूं ये मुझे मंजूर नहीं। दोस्तों, ये वर्ड्स हैं दुनिया के नंबर 1 बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन के। माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल का आज तक का सबसे बेस्ट प्लेयर माना जाता है, पर ये लाइफ में जितने ज्यादा सक्सेसफुल रहे, इनकी लाइफ स्टोरी उतनी ही ज्यादा उतार चढ़ाव से भरी रही है। दोस्तों, वो सक्सेसफुल हुए, अनसक्सेसफुल भी हुए, उनके फादर का मर्डर हो गया, लाइफ में बहुत सी कंट्रोवर्सीज आई, लेकिन मुश्किल कंडीशन में भी खुद को संभाल कर आगे बढ़ने की तरफ इन्होंने हमेशा ध्यान दिया। और आज वो वक्त है कि ये दुनिया के नंबर 1 बास्केटबॉल प्लेयर हैं। 17 फरवरी 1963 को ब्रुकली के एक मिडिल क्लास फैमिली में माइकल जॉर्डन का जन्म हुआ। उस वक्त ड्रग्स और रेसिज्म के कारण उनकी फैमिली को कैरोलिना के वेलिंगटन शहर में शिफ्ट होना पड़ा, जहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। माइकल के पेरेंट्स ने बचपन से ही माइकल के माइंडसेट को सक्सेसफुल बनने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। माइकल बचपन से बास्केटबॉल में नहीं जाना चाहते थे, उनका इंटरेस्ट तो बेसबॉल खेलना था। 12 साल की उम्र तक वो बेसबॉल ही खेला करते थे, लेकिन बास्केटबॉल में आने की उनकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, एक बार बचपन में माइकल अपने भाई के साथ बास्केटबॉल खेल रहे थे, तो उनके भाई लॉरी ने उन्हें बास्केटबॉल में हरा दिया, और इतने छोटे से इंसिडेंट की वजह से उन्होंने अपने आप को बास्केटबॉल का बेहतरीन प्लेयर बनाने की ठान ली और रेगुलर इस गेम में अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस करने लग गए, और धीरे धीरे उन्हें इस गेम से प्यार हो गया। जब माइकल 13 साल के थे, तब उनके फादर ने उन्हें अपने पास बुलाया और एक पुरानी सी टी शर्ट देकर कहा कि बताओ ये टी शर्ट कितने की होगी। माइकल ने थोड़ा सोचने के बाद कहा कि ये टी शर्ट $1 की होगी। तो फादर ने कहा तुम्हें कुछ भी करके इसे बाजार में जाकर $2 में बेचना है। माइकल ने उस टी शर्ट को अच्छे से धोया और उस पर प्रेस ना होने की वजह से उसे कपड़ों के ढेर के नीचे रख दिया ताकि वो सीधी हो सके। अगले दिन उन्होंने कपड़ों के ढेर के नीचे जो टी शर्ट को निकाला तो वो पिछले दिन से बहुत ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही थी। इसके बाद उन्होंने पास के रेलवे स्टेशन में जाकर 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसे $2 में बेच दिया और बहुत ज्यादा खुश हुए, और वापस आकर वो पैसे अपने फादर को दिए। कुछ दिनों के बाद उनके फादर ने उन्हें एक वैसी ही एक और टी शर्ट दी और कहा कि इस बार तुम्हें इस टी शर्ट को $20 में बेचना है। इस बार माइकल थोड़ा सा हैरान हुए कि भला इसे $20 में लेगा कौन, लेकिन फादर ने कहा कि एक बार कोशिश तो करो। तो उन्होंने फिर से अपना दिमाग लगाकर सोचा और अपने दोस्त की मदद से शहर जाकर उस कपड़े पर मिक्की माउस का स्टिकर लगवा लिया और एक ऐसे स्कूल के सामने जाकर खड़े हो गए जहां ज्यादातर अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। थोड़ी देर के बाद एक अमीर बच्चे ने अपने पापा के सामने जिद करके उस टी शर्ट को खरीद लिया। उस बच्चे के पिता ने उस कपड़े को $5 एक्स्ट्रा देकर $25 में खरीद लिया, यानी $20 उसकी कीमत और $5 टिप। माइकल एक बार फिर से बहुत ज्यादा खुश थे और खुशी खुशी आकर उन्होंने अपने फादर को इस बारे में बताया। थोड़े दिनों के बाद माइकल को उनके फादर ने एक टी शर्ट और दी और कहा कि तुम्हें इसे $200 में बेचना है। इस बार माइकल को लगा कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अगले दिन माइकल को पता चला कि पास के शहर में किसी मूवी की शूटिंग होने वाली है। माइकल उस टी शर्ट को लेकर वहां पर पहुंच गए और पुलिस के बनाए हुए सुरक्षा घेरे को तोड़कर कपड़े पर उस एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ लेने में कामयाब हो गए। वहां उस टी शर्ट को खरीदने के लिए भीड़ जमा हो गई। बोली $200 से शुरू हुई और एंड में माइकल ने इस टी शर्ट को एक बंदे को $2000 में बेच डाला। इस इंसिडेंट के बाद से माइकल के फादर को इस बात का एहसास हो गया कि उनका बेटा लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेगा। जब वो 10th क्लास में थे तो गर्मियों की छुट्टी के दौरान उन्होंने जूनियर बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन किया, लेकिन फाइनल टीम के लिए उनको सिलेक्ट नहीं किया गया क्योंकि उनकी हाइट बाकी खिलाड़ियों के मुकाबले बहुत ही कम थी। इस घटना के बाद उन्होंने खुद को और बेहतर बनाने की सोची और जब भी वो प्रैक्टिस करने जाते थे तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले पहुंच जाते थे और सबके निकल जाने के बाद भी वो पूरी डेडिकेशन के साथ बहुत देर तक प्रैक्टिस किया करते थे। और इस हार्ड वर्क की वजह से नेक्स्ट ईयर अपनी हाई स्कूल टीम में सिलेक्ट हो गए और अपनी टीम के स्टार प्लेयर बने। 1982 में नेशनल कॉलेज एथलेटिक एसोसिएशन चैंपियनशिप में उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलवाई। फिर 1984 में लॉस एंजलिस समर ओलंपिक्स में यूएस बास्केटबॉल टीम के वो कप्तान बने और अपनी टीम को विनर भी बनाया। 1984 में ही माइकल ने ग्रेजुएशन के दौरान ही शिकागो बुल्स टीम को ज्वाइन कर लिया। माइकल के आने से पहले शिकागो टीम एक हारी हुई टीम थी, लेकिन माइकल के आते ही उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी शुरू कर दी और इस टीम को बहुत ज्यादा फेमस कर दिया। 1984 एंड 85 में उन्होंने हर मैच में 28 पॉइंट्स के एवरेज स्कोर बनाकर अपने आप को एक बेहतर प्लेयर साबित किया। लेकिन उसके अगले ही साल माइकल के पैर में चोट लग जाने की वजह से वो अगला सीजन नहीं खेल पाए, लेकिन उससे अगले साल के सीजन में वो पूरे जोश और मेहनत के साथ टीम में वापस आए और पूरे सीजन में 3000 पॉइंट करने वाले प्लेयर बन गए। उन्होंने अपनी टीम को 1990 एंड 1991, उसके बाद 1991 एंड 2, फिर 1992 एंड 3 का विनर बनाने में सबसे ज्यादा मेन रोल निभाया। 1993 में माइकल को गैम्बलिंग करते देखा गया और उन्हें बास्केटबॉल से संन्यास लेना पड़ा, जिससे वो पहले से ही काफी ज्यादा टूट चुके थे और ऊपर से उनके फादर का मर्डर हो गया, जिसका रीजन गैम्बलिंग को ही बताया जाता है। बास्केटबॉल से संन्यास लेने के बाद उन्होंने शिकागो लीग बेसबॉल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मतलब अगर बास्केटबॉल नहीं तो बेसबॉल ही सही, लेकिन वो रुकना नहीं चाहते थे। 1993 एंड 94 में शिकागो बुल्स का बास्केटबॉल में परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा क्योंकि माइकल उस समय उस टीम का हिस्सा नहीं थे।
लेकिन कुछ सालों बाद माइकल ने एक बार फिर से बास्केटबॉल में एंट्री ली और 1997 तक शिकागो बुल्स को अपने लेवल से कभी नीचे नहीं आने दिया। माइकल जॉर्डन दुनिया के सबसे पहले एथलेटिक्स बिलियनियर बने। माइकल के नाम पर सबसे बड़ी स्पोर्ट्स अपीरेल कंपनी नाइकी के एयर जॉर्डन नाम के शूज भी आते हैं। वो नाइकी, कोका कोला और मैकडोनल्ड जैसे बड़े ब्रांड को प्रमोट कर चुके हैं। 2010 की फोर्ब्स 20 सेलिब्रिटीज में उनका नाम आता है। जैसे क्रिकेट का भगवान सचिन को माना जाता है, वैसे ही माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल का भगवान माना जाता है। माइकल का कहना है कि जहां पर इच्छा होती है वहां पर जीत जरूर हासिल होती है और शायद यही कारण है जिसने माइकल को बास्केटबॉल की दुनिया का शहंशाह बनाया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।